हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया था, रिवीजन कर लिया था। अब हमारा है पार्ट सेकंड। देखेंगे क्या है पार्ट लेसन 1 का पार्ट सेकंड। तो क्या कह रहा है, द किंग टर्न इट राउंड, यानी कि द किंग टर्न इट राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। क्या मतलब हुआ कि जैसे ही राजा मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके पास एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा था। His hand bare pressed against his stomach। क्या मतलब हुआ, उसने वो कहता है his hand bare pressed against his stomach, और वह क्या किया था, अपने हाथ से अपने पेट को दबाए हुए था। From which blood was flowing, और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्या बह रहा था, खून बह रहा था। When he reached the king he fainted and fell to the ground। क्या मतलब हुआ, जब वो वहाँ पर राजा के पास पहुँचा तो वह बेहोश हो गया और नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट क्या कह रहे हैं, राजा और साधु ने। तो द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। क्या मतलब हुआ कि राजा और साधु ने उस व्यक्ति के कपड़ों को हटाया और उसने देखा कि उसके पेट में एक बाउंड मतलब क्या होता है, चोट लगी हुई थी, एक बड़ी सी चोट लगी हुई थी। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हैंडकरचीफ, मतलब क्या होता है, रूमाल से। क्या से, रूमाल से। तो वो कह रहा है कि राजा ने उसको वॉश किया यानी धोया और उसे अपने रूमाल से, हैंडकरचीफ यानी कि रूमाल से ढक लिया, कवर कर लिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन क्या हो रहा था, जो ब्लड था, खून था, वो फ्लो होना यानी कि बहना बंद नहीं हो रहा था। फ्लो मतलब बहना, स्टॉप मतलब रुक नहीं रहा था, और खून का बहना रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस मतलब पट्टी बांधी, ठीक है। द किंग रीड्रेस द बाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा उसकी बार बार रीड्रेस यानी पट्टी बांधता रहा जब तक उसकी चोट में से ब्लड यानी कि खून आना रोक नहीं गया, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, बाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, वह उसकी पट्टी जब तक करता रहा जब तक उसके चोट से खून बहना बंद ना हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। क्या मतलब हुआ, अब जो वो व्यक्ति था वो बेटर फील कर रहा था, यानी कि जब वो अच्छा महसूस करने लगा, एंड आस्क्ड तो उसने उससे पूछा, आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू दी हिम। तो राजा उसके लिए शुद्ध पानी लेकर आया। By this time क्या कह रहे हैं, by this time the sun had set and air was cool। ये जो समय था वो क्या हो रहा था, यानी कि जो समय था उस समय सूरज पूरा डूब चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरीड बाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। हट मतलब झोपड़ी में, बाउंडेड मतलब यानी कि बाउंडेड मैन मतलब वो जो चोटिल व्यक्ति था, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि राजा और साधु दोनों ने मिलकर क्या किया, उस चोटिल व्यक्ति को यानी कि जख्मी व्यक्ति को अंदर झोपड़ी में ले गए और उसको बेड पर यानी बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। जो व्यक्ति था उसने अपनी आंखों को बंद किया और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड मतलब थका हुआ, यानी कि जो राजा था वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था। तो द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन। क्या कह रहे हैं, जो राजा था वो भी चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गया था और वर्क ही हैड डन, और काम करते करते भी। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। तो वो भी उसी रात को वहीं नीचे ज़मीन पर सो गया, ठीक है। When he walked मतलब अवॉक मतलब जब वो उठा,
तो व्हेन ही अवॉक इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर। क्या मतलब हुआ कि जब वह उठा तो उसे कुछ समय बाद याद आया, यानी कि ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज। क्या मतलब हुआ, जब वो सोकर उठा तो उसे याद आया कि वह व्यक्ति कहाँ गया, वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कहाँ गया जिसको हमने बिस्तर पर लिटाया था। यहाँ तक हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। The king turned round and saw a bearded man running toward them। क्या मतलब हुआ, राजा मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। His hand bear pressed against his stomach, और उसने अपने हाथों से पेट को दबाए हुए था। From which blood was flowing, उस जगह से क्या हो रहा था, खून बह रहा था। When he reached the king fainted, मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना। तो reach मतलब पहुंचा। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो गया and fell to the ground, और नीचे जमीन पर गिर पड़ा। The king and the hermit, राजा और साधु। The king and the hermit removed the man clothing and found a large wound in his स्टोमच। क्या मतलब हुआ कि राजा और साधु ने उसके कपड़ों को हटाया और देखा कि वहाँ पर एक बड़ी सी चोट थी। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ। क्या मतलब हुआ, राजा ने उसको अच्छी तरीके से वॉश किया यानी धोया और उसे अपने रुमाल से ढक लिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून का बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द बाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। क्या मतलब हुआ, राजा उसकी लास्ट तक यानी अंत तक पट्टी बांधते रहा जब तक उसका ब्लड यानी कि खून रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर द समथिंग टू ड्रिंक। जब वह व्यक्ति अच्छा महसूस करने लगा तो उससे पूछा, क्या तुम कुछ पियोगे। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। क्या मतलब हुआ कि राजा उसके लिए फ्रेश यानी कि अच्छा या शुद्ध पानी लेकर आया। वाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। क्या मतलब हुआ कि सूरज डूब चुका था और ठंडी हवाएं चल रही थी। द किंग विद द hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the बेड। क्या मतलब हुआ, राजा और साधु एक दूसरे की मदद से उस जख्मी व्यक्ति को अंदर झोपड़ी में ले गए और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड by his walk and the work he had done lay down on the floor and slept through the night। क्या मतलब हुआ, राजा भी पूरे दिन काम करते करते चलते चलते थक चुका था तो वो भी उसी रात को वहीं नीचे ज़मीन पर लेट गया। When he awoke it was several minutes before he could remember। क्या मतलब हुआ, जब वह उठा तो उसने देखा कुछ मिनट बाद यानी कुछ समय बाद उसे याद आया where he was और who the strange bearded man laying on the bed was। क्या मतलब हुआ कि उसको याद आया कि वह व्यक्ति कहाँ गया, वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कहाँ गया जिसको हमने बिस्तर पर लिटाया था। यहाँ तक आपको होमवर्क में करना है।